मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है दोस्त, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है दोस्त, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश के बारे में, जिस पर आधारित हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको बता दें, मुगल काल से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। ऑप्शन है सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर खिलजी वंश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोधी वंश को। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, 14 जनवरी 1761 या फिर 21 अप्रैल 1530। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल 1526 को। फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किस किस के बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच? बैरम खां जो अकबर का सेनापति था एवं हेमू जो शेरशाह सूरी का सेनापति था, उनके बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 में। किन किन के बीच? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तो इनको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनाई थी। फ्रेंड्स, आपको पूछा है भारत में ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनाई थी, जिसे सड़क आजम भी कहा जाता था। ऑप्शन है अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अशोक ने या फिर हुमायूं ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। फ्रेंड्स, ग्रेट ट्रंक रोड हावड़ा के पश्चिमी स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होती है और यह लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाती है। और पुराने समय में इसे उत्तर पथ, शाह राह आजम, सड़क आजम और बादशाही सड़क के नामों से भी जाना जाता था। तो इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या फिर फतेहपुर सीकरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु गुजरात की राजधानी बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेती है और इसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। इसको काट देना। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या फिर अबुल रशीद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई, जो कि अकबरों के नवरत्नों में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। आपको बताना है दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार लगा लेना। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे भी होगा। ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वारा। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें सबसे प्रमुख थे हिंदू एवं इस्लाम धर्म। यदि ऐसा पूछा जाए कि दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने अपनाया, तो दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम महेश दास ने अपनाया। किसने? महेश दास, जिसे बीरबल कहा जाता था। महेश दास ने स्वीकार किया, जिसे बीरबल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वारा। मनसबदारी प्रणाली
मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया। और मनसब जो है यह मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक होता है। क्या? पद या रैंक। पद या रैंक होता है मनसब का अर्थ, जो कि अरबी शब्द है। उस समय मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संगीतकार तानसेन किसका दरबारी था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महान संगीतकार तानसेन अकबर का दरबारी था, जिसका अन्य नाम रामतनु भी था। क्या? रामतनु। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तानसेन का अन्य नाम क्या था? रामतनु, जो अकबर के नररत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासन में चरमोत्कर्ष पर था? आपको बताना है मुगल चित्रकारी किसके शासन में चरमोत्कर्ष पर था। ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय में। उसने हेरात के आगारजा के नेतृत्व में, किसके? हेरात के आगारजा के नेतृत्व में, आगारजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी करने की पद्धति को तो समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर छवि चित्रों अर्थात प्राकृतिक दृश्यों की पद्धति को अपनाया था। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं की जो जीवनी थी हुमायूं नामा, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है मुमताज महल, गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम या फिर रोशन आरा बेगम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम द्वारा। हुमायूं नामा उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था, इसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है इकबाल नामा, रजनामा, अकबरनामा या फिर सकीनत उल औलिया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनामा के नाम से जाना जाता था। अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था? आपको बताना है इनमें से मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, आलम शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में 87 साल की उम्र में बर्मा में हुई, जिसे तत्कालीन म्यांमार के नाम से जाना जाता है। उसकी राजधानी रंगून की एक जेल में हुई थी। इसी बादशाह के बारे में कहा जाता है कि इसको मरने के बाद 2 गज की जमीन भी अपने देश में नसीब नहीं हुई कब्र के लिए। यह 1857 की क्रांति का मुख्य नेता भी था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति का मुख्य नेता भी था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना स्थल या पूजा स्थलों का क्या नाम था? ऑप्शन है दीवान ए आम, दीवान ए खास, इबादत खाना या फिर बुलंद दरवाजा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना स्थलों का और पूजा स्थलों का क्या नाम था? इबादत खाना। फ्रेंड्स, इबादत खाना अथवा आराधना घर फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। इसको आप याद रखना अच्छे से, फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। फ्रेंड्स, गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि 1511 से 1623 तक रहे थे, 1511 से 1623 तक रहे थे। वो हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ था। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है और ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? आपको बताना, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है फारसी, उर्दू, तुर्की या फिर अरबी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी पहले उसकी, उसके बाद उसने दिल्ली स्थानांतरित की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हुमायूंनामा की रचना हुमायूं ने की, तुजूक बाबरी की रचना बाबर ने की, तुजूक जहांगीर की रचना जहांगीर ने की, या फिर शाहजहांनामा की रचना मोहम्मद सालेह ने की। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूंनामा है। इसकी रचना हुमायूं ने नहीं की बल्कि उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि अकबर द्वारा किसे दी गई थी? ऑप्शन है राजा भगवान दास, महेश दास, बनमाली दास या फिर टोडरमल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको बताना है अकबर द्वारा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी वह किसको दी गई थी, इनमें से बताना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि महेश दास था, उनका नाम बाद में बीरबल हो गया था, अर्थात उनको बीरबल की उपाधि दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश दास। बीरबल एक ब्राह्मण था जिसका नाम महेश दास था। अकबर के दरबार में अकबर ने इन्हें वीरवर का खिताब दिया था। किसका? वीरवर का खिताब दिया था। किसको? बीरबल को वीरवर का खिताब। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 19 का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, स्टार लगा लेना। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? आपको बताना है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार तो हुआ 31 जुलाई 1658 ईस्वी में। कब? 31 जुलाई 1658 ईस्वी में पहली बार हुआ। दूसरी बार 15 जून 1659 ईस्वी में, उसके 1 साल बाद 15 जून 1659 ईस्वी में। इन दोनों डेट्स को आप याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? इनमें से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन है सिसोदिया वंश, चंदेल वंश, परमार वंश या फिर चौहान वंश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? यह क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1526, 1576, 1605 या फिर 1660 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह 1576 में लड़ा गया। और किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसको भी आप याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 में 18 जून 1576 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ऑप्शन है अकबर, बाबर, शेर शाह या फिर औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में जो 1539 में हुई थी हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन है शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। चौसा का युद्ध जिसे बैटल ऑफ चौसा कहा जाता है, भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1539 को कब हुआ? 26 जून 1539 को बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में या फिर मिर्जापुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच करवाया गया था। कब? 1651 से 1661 के बीच करवाया गया। डेट को भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। फ्रेंड्स, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था, जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन 1575 ईस्वी में उसने पुनः लगा दिया था। इसके बाद उसने 1579 से 80 ईस्वी में पुनः समाप्त किया, और फिर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में, कब? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फूल पत्ती लगा लेना। ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं की जो मृत्यु है वह दीन पनाह पुस्तकालय की पीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 27 का क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा। दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से भी। ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम किस वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन है बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या फिर सिसोदिया वंश से। आपको बताना है अकबर ने किस राजपूत वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए सर्वप्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहा राजपूत वंश से। फ्रेंड्स, अकबर जो था वह राजपूतों के समर्थन के कारण ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आपको बताना है इनमें से किस मुगल शासक के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन है अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के समय। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 प्लस क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।